अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है इंडियन मुस्लिम गर्ल रिप्लाइंग पाकिस्तानी एंकर फिज़ा अकबर खान। सो जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। हेलो फ्रेंड्स, हाय, जय हिंद। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती होंगी सभी अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेकर आई हूँ। आप सभी के रिक्वेस्ट के अनुसार मुझे फ़िज़ा अकबर खान पे वीडियो बनाना है। वो पाकिस्तानी एंकर है हमारे इंडिया के लिए। वो बोलती है कि इंडिया में मुसलमान खुश नहीं है, उन पर जुल्म हो रहा है। तो उसी के रिलेटेड मैं एज अ इंडियन मुस्लिम सिटीज़न मैं ये बात बताना चाहूँगी कि मैं हिंदुस्तान में रहकर कैसा फ़ील करती हूँ, क्या करती हूँ। मैं आपको सब कुछ शेयर करना चाहूँगी। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा एंड तक देखिए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट बहुत अच्छा लगेगा आपको। भी नहीं गए ना, वो तो पता है कि झूठा है, मोदी झूठ बोलता है। और मोदी का जो पेड मीडिया, मैं ऐलान कहूंगी कि बीजेपी का पेड मीडिया जो कि हर वक्त बीजेपी के बारे में गलत इमेज बताता रहता है कि बहुत अच्छा है, बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। कश्मीर में नजर आ रहा है, इंडिया में जो माइनॉरिटी से किया जा रहा है, पता चले कि नरेंद्र मोदी कितना अच्छा है। सब कुछ नजर आ रहा है कि वोट लेने के लिए वो लोगों के गलों पे छुरियां चला सकता है, मजहब के नाम पर तकसीम कर रहा है वो इंडिया की। इस टाइम पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा बुरा हुक्मरान पूरे रोए जमीन पर नहीं हो। नॉन इस्लामिक कंट्री जहां मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म होता है, तो पहले नंबर पे आता है चाइना। चाइना में मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने पे प्रतिबंध है, रोज़े रखने पर प्रतिबंध है, रमज़ान मनाने के लिए प्रतिबंध है, बुर्का पहनने के लिए प्रतिबंध है और दाढ़ी रखने के लिए भी प्रतिबंध किया गया है। नंबर पे आता है म्यांमार में आप देखेंगे वहाँ पर मुस्लिम आतंकवादियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है और लगभग सारे मस्जिदें वहाँ पर गिरा दी गई है। ये है नॉन इस्लामिक कंट्री, यहाँ पर ये हालत है, मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है। पर पाकिस्तानी एंकर जो फ़िज़ा अकबर खान है, उनको सिर्फ इंडिया के मुसलमानों का दिखता है। आगे भी मैं बता रही हूँ, आगे भी नोट डाउन कीजिए। नंबर पर आता है जापान। जापान में तो इस्लाम ही पूरा बैन है, इस्लाम प्रतिबंध लगाया गया है वहाँ पर। और वहाँ पर इस्लाम का प्रचार करना भी कानूनन गुनाह है, अपराध है, वहाँ पर सज़ा मिलेगी। और कोई भी ऐसे कोई भी देश अगर परेशानी में है या उन पे कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो अगर वो मुसलमान है तो वो जापान वाले उनको अपने देश में आने के लिए अलाउड नहीं करते हैं, उन पे प्रतिबंध है, ये बैन लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों को चेतावनी दे दी गई है कि आप यहाँ के कानून मानो या फिर देश छोड़ो। उन पर ये कानून लागू कर दिया गया है कि आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन सभी को मानना होगा। बेफालतू में कुछ भी करना नहीं है, अपने मनमानी से यहाँ के रूल्स रेगुलेशन जो भी है उसको मानो या फिर देश छोड़ दो। ये है ऑस्ट्रेलिया का कानून। 5वें नंबर पे देखिए क्या है। 5वें नंबर पे आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन तो मुसलमानों से बहुत ज़्यादा भेदभाव करता है एंड उनसे नफ़रत करता है। 6ठे नंबर पे आ जाता है अमेरिका। अमेरिका तो आपको पता ही है कि मुसलमान का नाम सुनते ही एयरपोर्ट पे उनका पूरा तलाशी लिया जाता है, उनको पूरा नंगा कर दिया जाता है। मतलब ख़ास करके ग्रीन पासपोर्ट देख के तो और भी उन्हें नंगा कर दिया जाता है। तो ये है इज़्ज़त, और वहाँ पर उनकी कोई सुनवाई ही नहीं है, उनकी आज़ादी ही नहीं है। तो आप देख सकते हो। तो फ़िज़ा अकबर खान, आप कहाँ हो? आपकी तो कोई चलेगी ही नहीं क्योंकि आपके पास भी ग्रीन पासपोर्ट है, राइट? तो आपकी भी इज़्ज़त उतर जाएगी वहाँ जाओगे तो। आपको आपका अंडरवेयर भी चेक करवाना पड़ेगा वहाँ पर। इतना कड़ा रूल है, रेगुलेशन है वहाँ पर। ख़ास करके लिए पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिबंध है और कड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप एक बार जाके देखिए, पता चलेगा। इज़राइल मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है और ईंट का जवाब पत्थरों से देता है। वो इतना खतरनाक है, सब डरते हैं उससे। और फिर लास्ट नंबर पे आता है श्रीलंका। श्रीलंका का तो आपको पता ही है, वहाँ पर बुर्का बैन किया गया है, मस्जिदों में भी चेकिंग करके भेजा जाता है, हर एक जगह उनको चेकिंग किया जाता है, तब जाकर उनका कुछ काम आगे बढ़ता है। मतलब मुस्लिम्स लोगों का कंडीशन इतना आज़ादी छीन लिया गया है। ये नॉन मुस्लिम
मुस्लिम कंट्री की मैं बात कर रही हूँ। अब मैं करूँगी बात मुस्लिम कंट्री की, वहाँ पर हालात कैसे हैं। हम बात करते हैं इस्लामिक कंट्री की। इस्लामिक कंट्री में क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर मुस्लिम कैसे रहते हैं। आपको क्या लगता होगा कि वहाँ पर मुस्लिम बहुत खुश है, उनको बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली है, बहुत ज़्यादा झुंड में है, तो बहुत ज़्यादा एकता है उनमें। नहीं, आपकी ये गलत फहमी। तो पहले नंबर पर मैं एग्ज़ाम्पल देते हुए बताऊँगी पाकिस्तान। पाकिस्तान में आए दिन हर साल दंगे होते हैं सुन्नी शिया के बीच में। वहाँ पर अहमदिया मुस्लिम का सरेआम कत्ल किया जाता है। हर साल वहाँ पर 4000 से भी ज़्यादा सुन्नी शिया के बीच में लोग मरते हैं। अहमदिया मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा मरते हैं। तो ये है कंडीशन इस्लामिक कंट्री का। सेकंड कंट्री का नाम है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में रोज़ाना वहाँ पर बमबारी होती रहती है। वहाँ पर फुल मेजॉरिटी मुस्लिम की है, इस्लामिक कंट्री है। वहाँ पर भी हमेशा बम धमाके होते रहते हैं, आए दिन आप न्यूज़ में सुनते रहेंगे। वहाँ पर लोग मरते रहते हैं, मुस्लिम ही मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम ही मरते हैं वहाँ पर। और सेकेंड चीज़ इराक़ का ले लो। इराक़ में भी बहुत सुन्नी शिया को लेके बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, बॉम्ब गिराया जाता है, उनको सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। तो मुस्लिम को ही मार रहे हैं। तो ये इस्लामिक कंट्री का कंडीशन। रोहिंग्या मुस्लिम बर्मा के मुस्लिम इतना परेशान रहते हैं, वहाँ पर आए दिन बम धमाके होते रहते हैं। तो ये नॉन मुस्लिम कंट्री में तो उनकी हालात ठीक है, एटलीस्ट खुद चैन और शांति से अमन से जी तो रहा है, पर इनका इस्लामिक कंट्री में तो डायरेक्ट मौत दी जा रही है। तो इतना ख़तरनाक सिचुएशन है उनका। अब मैं आती हूँ इंडिया के मुसलमानों पर। फ़िज़ा अकबर खान, ये वीडियो आप ही के लिए है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मैं बना रही हूँ, हिंदुस्तान के लिए बना रही हूँ। और आपको रिप्लाई देते हुए कि हम यहाँ पर कैसा फ़ील करते, कैसा लगता है हमें, हम कैसे रहते। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फ़िज़ा अकबर खान जो पाकिस्तान की एंकर है, उनका कहना है कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत परेशान हैं, उनकी हालात बहुत ख़राब है। तो मैं बताना चाहूँगी, अगर हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हैं तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और हमारे जो सैफ अली खान हैं वो बॉलीवुड के किंग ना होते। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान है तो जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम है उनमें ज़हीर खान, इरफान पठान, यूसुफ पठान और मोहम्मद शमी खेल रहे नहीं होते, उनको सर आँखों पर नहीं बिठाया जाता। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में परेशान है, उनको इक्वालिटी नहीं दी जा रही है, तो हमारा जो हिंदुस्तान में राफ़ेल आया है, जो हाल ही में आया है अगस्त इसी मंथ में, तो वो हिलाल अहमद जी को नहीं दिया जाता। उनको ये मौका नहीं दिया जाता कि वो राफ़ेल को उड़ा सके। तो ये भेदभाव हमारे देश में नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो वो मुस्लिम पायलट को ज़रा भी चांस नहीं देते कि तुम जाओ और ये चीज़ करके और हिंदुस्तान का नाम रोशन करो। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर भेदभाव किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, उनको इक्वालिटी नहीं दी जा रही। तो हिंदुस्तान में 30,000 से भी ज़्यादा मदरसे नहीं होते। अगर हिंदुस्तान में भेदभाव किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, इक्वालिटी नहीं दी जा रही है, तो हिंदुस्तान में 3 लाख से भी ज़्यादा मस्जिदें अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। जितना पाकिस्तान में मस्जिद नहीं है, मदरसे नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा मस्जिद और मदरसे हमारे हिंदुस्तान में है। अगर मुसलमानों को इक्वल राइट और हक नहीं दिया जाता तो वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ पाते। उस पर भी प्रतिबंध लगा सकती है हमारी सरकार, बट नहीं, उनके भी आस्था को मद्देनज़र रखते हुए उनको भी इक्वल हक दिया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को इक्वली बैठ के पढ़ाया जाता है। जो हिंदू को पढ़ाया जाता है, जो सिख को पढ़ाया जाता है, जो ईसाई को पढ़ाया जाता है, वो मुसलमानों को भी पढ़ाया जाता है। हमारे देश का मुसलमान आतंकवादी नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर सबको इक्वलिटी मिलती है, उनको रोज़गार दिया जाता है, उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, उनको हमारे देश के नौजवान ऑफिसर्स बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, और हमें अब्दुल कलाम जैसे भगवान के रूप में इंसान मिलते हैं, जो हमारे देश
के नाम को जो ऊंचाई कि पर पहुंचाते, भारत बुलंदियों में पर राज पहुंचाते। कर तो रहे हैं अब इस मैं वक्त। बात करती हूँ आप, पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानियों में अगर आप देखें खुद तो सलमान बलूचिस्तान खान, है, शाहरुख बलूचिस्तान में खान इतने लोग और परेशान भी है बहुत कि सारे इंडिया एक्टर से हैं जो मतलब कि इंडिया आज से हेल्प मांग रहे। राज कर रहे हैं। इसके हर अलावा सांस में क्रिकेटर्स की बलूचिस्तान अगर के हम हर बात करें सांस तो में, उसमें हर भी चीज़ आपको में इरफान हिंदुस्तान पठान का नाम बसा और भी है। बहुत सारे जो हिंदुस्तान से लोग हेल्प हैं मांगते हैं। और क्रिकेट आप से लोग भी बोलते जुड़े हैं हुए हमें कश्मीर इंस्टेंट्स मिल चाहिए, जाएंगे। आप लोग बोलते हैं कि और तो हिंदुस्तान और में मुसलमान बिजनेसमैन भी परेशान है। हैं। अरे काय हिमालय का का परेशान जहाँ है, तक हर मुझे जगह आइडिया तो इक्वालिटी का हिमालय हक का दिया जो गया है। मैं खुद हूँ, ऑनर है कंपनी मेरे का वो देश भी में बुर्का बैन मुस्लिम नहीं है, है। बुर्का तो पहनो, कुछ भी करो। आप ये बात इतना हक है कि हम कैसे प्रोटेस्ट कह भी सकते कर सकते हैं, हैं। सरकार और के जहाँ तक अगेंस्ट मुझे भी आइडिया तो प्रोटेस्ट कर शायद सकते हैं। लुलु हमारे पास हाइपर इतना मार्केट जो फ्रीडम है, है इतना उसका फ्रीडम ऑफ ऑनर भी स्पीच शायद का हम जहाँ तक आइडिया ये तो वो मुस्लिम संविधान है, है, if ये I'm सब not चीज़ों wrong। का कहने का इस्तेमाल मतलब कर ये सकते है हैं। कि फ़िज़ा अकबर इतने खान, आपके सारे देश में हिंदुओं की कोई मुस्लिम्स हैं जो मान्यता कि है? बिजनेसमैन हिंदुओं भी की है कोई सुनता और है? नहीं, मिलीनियर हमारे बिलियनियर देश में भी हर हैं। एक लोगों का तो सुना भाई जाता अगर है, जब क्योंकि यहाँ पर सैफ सिक्युलरिज्म अली है, खान जैसा सब एक्टर सिक्युलर है के और साथ रहते इनके हैं, तो सब एक बिजनेस भी दूसरे का अच्छे सम्मान खासे करते हैं। हैं। आपका तो ये इस्लामिक कंट्री इतना है, आप पैसे वाले इस्लामिक लोग कंट्री में हैं तो आप फिर लोग किसी को इज्जत इन नहीं लोग के देते हो, अगर अदर मुस्लिम्स कम्युनिटी पर के कोई कास्ट जुल्म को। हो रहा होता तो आपके जाहिर सी देश बात है के फिर इनके ऊपर भी मौलाना जुल्म जो होता तो आप ये लोग क्यों जिनको इतने बहुत आज़ाद ज़्यादा घूम रहे फॉलो हैं। करते हैं, तो वो कहने बोलते का हैं कि मतलब ये है कि ये एक पाकिस्तान का जितना भी प्रोपेगेंडा है और मैंने हिंदू आपको है शुरू में वो ही ये उनके बात कही थी कि जूती की देखो नोक में है। तो आप लोग ये अभी हम इज्जत रखते देखें हैं। और ना तो हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में में हम अगर कोई हिंदू, चीज़ मुस्लिम, होती है सिंह, ना तो ईसाई उसको गले मिलकर डबल हर बनाकर त्यौहार दिखाई जाती है सेलिब्रेट और करते इंडिया हैं, में भी हर अगर चीज़ चीज़ होती है सेलिब्रेट तो उसको करते हैं। बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान हाईलाइट में कर दिया मुसलमानों जाता है, पर छोटी सी भेदभाव बात होता को तो भी यहाँ पर इतना अलग बड़ा से हाईलाइट किया यूनिवर्सिटी जाता है। नहीं बना सेम के वैसे ही दिया अगर जाता। हम देखें मुस्लिम तो अलीगढ़ पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है, श्रीलंकन जो है ठीक है, ये उनको पंजाब साइड अलीगढ़ में उसको मुस्लिम लास्ट ईयर जला दिया यूनिवर्सिटी है, गया उनको था अलग से बना के नहीं अनफॉर्चुनेटली। दिया जाता, और वहीं पर अलग ही से अगर मदरसे भारत में नहीं देखा दिए जाए जाते, तो एक अलग से लड़का मुस्लिम था स्कूल मुस्लिम, नहीं दिए जाते, जहाँ उसको पर भी उर्दू लैंग्वेज की उसके बहुत साथ ही भी ज़्यादा तशद्दुद मान्यता हुआ है। था उर्दू और लैंग्वेज भी उसको हमारा वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। तशद्दुद में मर और गया था, हमारे उसको हिंदुस्तान की खास बात बांध के ये है रखा कि गया था कुछ हर इस किसी तरह का का। त्यौहार हो, तो चाहे वो कहने हिंदू का का मतलब त्यौहार हो, ये है मुसलमान का कि त्यौहार इस हो, सिख तरह का के त्यौहार हो, ईसाई का इंसिडेंट त्यौहार हो, हम अनफॉर्चुनेटली पूरे देशवासियों को हॉलीडे मिलता है, छुट्टी मिलता है, ऑफिशियली गवर्नमेंट छुट्टी दी जाती है। तो ठीक है, तो फ़िज़ा अकबर खान, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक सच्ची हिंदुस्तानी शेरनी ने आपको दिल खोल कर जवाब दिया और प्रूफ के साथ बता रही हूँ मैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जिस किसी ने भी ये वीडियो एंड तक देखा है, आई होप उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जय हिंद, भाई जय बात तो भारत, सच जय है हिंद की कि सेना। देखो भारत में जो है अगर यही आज़ादी ना होती तो ना सिर्फ अगर हम देखें तो कितने मुस्लिम्स हैं जो कि भारत में राज कर रहे हैं इस वक्त। आप अगर आप देखें तो सलमान खान, शाहरुख खान और भी बहुत सारे एक्टर हैं जो कि आज राज कर रहे हैं। इसके अलावा क्रिकेटर्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको इरफान पठान और भी बहुत सारे जो लोग हैं क्रिकेट से भी जुड़े हुए मुस्लिम्स मिल जाएंगे। और तो और बिजनेसमैन भी हैं। हिमालय का जहाँ तक मुझे आइडिया तो हिमालय का जो ऑनर है कंपनी का वो भी मुस्लिम है। तो आप ये बात हम कैसे कह सकते हैं। और जहाँ तक मुझे आइडिया तो शायद लुलु हाइपर मार्केट जो है उसका ऑनर भी शायद जहाँ तक आइडिया तो वो मुस्लिम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहने का मतलब ये है कि इतने सारे मुस्लिम्स हैं जो कि बिजनेसमैन भी हैं और मिलीनियर भी हैं। तो भाई अगर जब सैफ अली खान जैसा एक्टर है और इनके फिर बिजनेस भी अच्छे खासे हैं तो ये इतना पैसे वाले लोग हैं, तो फिर इन लोगों के अगर मुस्लिम्स पर कोई जुल्म हो रहा होता तो जाहिर सी बात है फिर इनके ऊपर भी जुल्म होता, तो ये क्यों इतने आज़ाद घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रोपेगेंडा है। और मैंने आपको शुरू में ही ये बात कही थी कि देखो अभी हम देखें ना तो पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ होती है ना तो उसको डबल बनाकर दिखाई जाती है और इंडिया में भी अगर चीज़ होती है तो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, छोटी सी बात को भी इतना बड़ा हाईलाइट किया जाता है। सेम वैसे ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान में एक श्रीलंकन जो है पंजाब साइड में उसको लास्ट ईयर जला दिया गया था अनफॉर्चुनेटली। और वहीं पर अगर भारत में देखा जाए तो एक लड़का था मुस्लिम, उसको भी उसके साथ भी तशद्दुद हुआ था और उसको वो तशद्दुद में मर गया था, उसको बांध के रखा था शायद कुछ इस तरह का। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली होने नहीं चाहिए। बहुत बुरी बात है इस तरह के इंसिडेंट होते हुए देखना, लेकिन
कहने का मतलब ये है कि देखो ये दोनों ही इंसिडेंट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था दोनों ही कंट्री में, पाकिस्तान का इंडिया में और इंडिया का पाकिस्तान में। लेकिन अगर हम वहीं पर ही देखें तो दूसरी कंट्रीज़ कोई दूध की धुली हुई नहीं है। सपोज दैट अब फ्रांस देख लें तो फ्रांस में अभी लूट मार हुई है। अब फ्रांस का हाल ऐसा था कि मैंने लाइव देखा है, लाइव वहाँ पर जो रह रहे थे लोग, उन लोगों की वीडियोस में मैंने देखा, लाइव चल रहा था और रात का टाइम था और वहाँ पर लोग लूट रहे हैं, इतना लूट रहे हैं, इतना लूट रहे हैं कि आपकी सोच है। ग्रॉसरी शॉप जो है वहाँ पर, और हाथ भी कोई दाल आटे चीनी पर नहीं डाल रहे, स्कूटीज पर डाल रहे हैं, लैपटॉप्स पे डाल रहे हैं, मोबाइल वगैरह उठा के लेके जा रहे हैं, और मतलब इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं। शीशे तोड़ दिए उन लोगों ने अंदर घुसने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हालात ख़राब थे। और वही अगर हम उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की यही सेम बात करें तो पाकिस्तान में क्या हुआ था कि जब अभी लास्ट मंथ की ही बात है, जब इमरान खान को बंद कर दिया था, तो उस टाइम पर पब्लिक जो है वो आर्मी के घरों में पहुंच गई और वहाँ से उन्होंने जो उनके हाथ में लगा उन्होंने खाने पीने का सामान भी लूट लिया, परिंदे वगैरह सब कुछ। तो वो चीज़ इतनी हाईलाइट हुई थी। मैं उसको बिल्कुल नहीं कहती कि वो बिल्कुल ठीक किया था, बट कहने का मतलब इतना है कि हमारे भारत का और जो पाकिस्तान का जो लड़ाई है ना, वो चूहे बिल्ली जैसी है। मतलब कि वो इतनी हाईलाइट होती है, इतनी हाईलाइट होती है और इंटरनेशनल मीडिया उसको हाईलाइट करता है। लेकिन वही सेम चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ में भी होती हैं, लेकिन उनको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। तो ये दोनों कंट्रीज़ वैसे ही इस नाम से बदनाम हुई हैं। दूसरी बात, भारत इज़ वेरी नाइस कंट्री जो कि हर किसी को इक्वल राइट दे रहा है, तभी तो सिविल कोड यूनिफॉर्म जो है ये सबके लिए लागू कर रहा है, ताकि मुस्लिम औरतें जो हैं वो सुकून से रहें। वहीं पर ही लोगों को घर भी दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी 3.5 लाख में, इंडियन 3.5 लाख में। मतलब कि आप ये देखें कि इतना सपोर्ट मिल रहा है। वहीं पर ही आप देखें तो चाइना जैसी कंट्री में आप देखें तो वहाँ पर इतना जुल्म हो रहा है। आप दूसरी कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर जुल्म हो रहा है, लेकिन उनको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। वहाँ पर हाईलाइट कोई नहीं करेगा कि मुस्लिम पे इतना जुल्म हो रहा है, दूसरों पे इतना जुल्म हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाएं। लेकिन वही इंडिया में अगर केरला में हिजाब के ऊपर पाबंदी लग रही है तो उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया। पाकिस्तान में होली बंद हो रही है तो होली स्कूल कॉलेजेस में बंद हुई तो उस पर इन लोगों ने हाईलाइट कर दिया, वही पाकिस्तान में होली जो है होली बंद कर रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने वापस ले लिया, जो कि अच्छा फैसला था कि होली दोबारा से रिजेक्शन उन्होंने ख़त्म कर दी, तो ये अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से भारत और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन अदर कंट्रीज़ भी दूध की धुली हुई नहीं, उनमें भी बहुत बहुत गंदा है, किल्लत भी बहुत है, ग्रॉसरी वगैरह महंगाई भी बहुत है, लेकिन वो इतनी हाईलाइट नहीं होती है क्योंकि उनको भारत से ही खाने पीने को मिलता है। और हाँ, इन दोनों की लड़ाई से ही ना मिलता है, इसी वजह से उन लोगों को वो इसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं। वेल, शबनम शेख का बहुत अच्छा आंसर था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे से बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आंसर किया, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। सो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।